नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित 243 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक सर्वे। किस जिले में किस गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है, हम तो यह भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी सीट मिल रही है। सही, एकदम सटीक आंकड़ा आपको इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। रिजल्ट आप मिलाइएगा 14 तारीख को रिजल्ट। जब रिजल्ट आ जाएगा तो बाकी बड़ी बड़ी मीडिया क्या दिखा रही है हमसे इससे नहीं मतलब, क्योंकि जो अलग अलग जिला है, अलग अलग सीट है, उन अलग अलग जिलों पर, अलग अलग सीटों पर अलग अलग पार्टियों का अपना अपना वर्चस्व है। कई जगहों पर दोस्तों प्रत्याशियों का अपना वर्चस्व है जो अपने दम पर वोट पाते हैं। जैसे गोपालगंज में 6 सीट है। अब यहां पर एनडीए को 2 सीट आपको दिख रहा है, आरजेडी को 4 सीट आपको दिख रहा है। तो आखिरकार एनडीए को 2 सीट क्यों मिल रहा है? क्योंकि एनडीए वाकई में कमजोर है। गोपालगंज में रिजल्ट आएगा तो आपको इसी के इर्द गिर्द नतीजा दिखेगा। एक जिला हो गया सहरसा है, यहां पर दोस्तों 4 सीटें आती हैं। सहरसा की चारों सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। अब आप सोचेंगे कि भैया 4 की 4 सीट है कौन? भाई हम तो 4-2-1 ये तो बताते चले जाएं, लेकिन आपको एक आध दो जगह में थोड़ा से जानकारी भी दे देता हूं। जो लोग यहाँ के होंगे उनको पक्का पता लगेगा कि ये सहरसा के बारे में मैंने यहाँ पर क्या बताया है और क्या आंकड़ा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फोटो है जिसमें सहरसा लिखा हुआ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सारण है, मुजफ्फर, वैशाली है, और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों देखो इसमें है सहरसा। सहरसा में सोनबरसा से कांग्रेस प्रत्याशी सरिता देवी का व्यक्तिगत वोट इनकी विधानसभा में 25-30 हजार इनका है दोस्तों। सहरसा में आईपी गुप्ता जो आईआईपी पार्टी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, इनका अपना जनाधार है। सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन मुस्लिम बाहुल्य यादव बाहुल्य इलाका है, चुनाव जीत रहे हैं। महसी से गौतम कृष्णा के बारे में आप लोग सोशल मीडिया पे देखे होंगे, महसी विधानसभा से पूर्व के वीडियो रह चुके हैं गौतम कृष्णा, ये चुनाव जीत रहे हैं। तो आगे चलते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपको सही जानकारी दे रहे हैं, हकीकत वाली जानकारी दे रहे हैं। जो लोग इस जिले के हैं उनको पता होगा, हो सकता है मैं 4 कह रहा हूं तो महागठबंधन को 1 सीट कम हो जाए, ये भी हो सकता है दोस्तों। अगला नंबर आता है जिला दरभंगा में 10 सीटें आती हैं। दरभंगा की 10 सीटों में एनडीए को 4, आरजेडी को 6 सीटें कम से कम मिल रही है। वैसे तो महागठबंधन यहाँ पर जो लीड कर रहा था अभी तक जो लीड कर रहा था वो 7-8 सीटों पर, लेकिन महागठबंधन में कई जगहों पर सामंजस्य नहीं है दोस्तों। अगला जिला है किशनगंज। अब यहाँ पर लोग कहते हैं एनडीए जीतेगा, एनडीए के जीतने का कोई चांस नहीं है। ओवैसी की पार्टी 2 सीट जीत सकती है, अदर में जिसको लिखा गया है आरजेडी को 2 सीट मिलेगी किशनगंज जिले में। और दोस्तों कोई कंडीशन नहीं है कि आरजेडी मतलब बीजेपी यहाँ जीते। गया में दोस्तों 10 सीटें हैं, महागठबंधन 7 सीट, एनडीए 3 सीट पर बढ़त बना चुका है। और अब की बार एनडीए के सामने महागठबंधन ने मजबूत प्रत्याशी ढूंढ कर लाए, जैसे जो पिछली बार निर्दलीय लड़ा था, 40,000, 50,000, 30,000, 20,000 वोट पा गया था। आरएलएसपी से अच्छा चुनाव लड़ा था, और इनकी पार्टी से अच्छा चुनाव लड़ा था, क्या नाम है इनका, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो लोग लड़े थे। तो अब तो भले उनका एनडीए से गठबंधन है, 6वें सीट पर तो लड़ रही है, लेकिन उनका जनाधार कई जिलों में है। वो तो अन्य जिलों के अन्य नेताओं को महागठबंधन ने टिकट दिया। पटना में एनडीए को 4, आरजेडी को कम से कम 10 सीट मिल रही है। कैमूर में आरजेडी को 3 और बसपा को 1 सीट मिल रही है, अदर में रामगढ़ वाली सीट पर दोस्तों देख सकते हैं बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए को 1, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है। कहां पर? बक्सर में। बक्सर जिले की बक्सर सीट पर मामला बन सकता है बीजेपी का। बाकी जो है राजपुर है, डुमरांव है, इन जगहों पर, ब्रह्मपुर है, 3 सीटों पर महागठबंधन पक्का जीत लेगा। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है नवादा। नवादा में एनडीए को 1 सीट मिल रही है और आरजेडी को 4 सीट पक्की है। ये भी हो सकता है कि नवादा में महागठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है, ये दूसरे चरण के चुनाव में है दोस्तों, क्लीन स्वीप भी कर सकता है यहाँ पर महागठबंधन। अरवल है, दोनों की दोनों सीटें, अरवल और कुर्था महागठबंधन दोनों जीत रहा है दोस्तों। अगला नंबर आता है जहानाबाद की 3 सीटें हैं। जहानाबाद की जो 3 सीटें हैं, एक है जहानाबाद, दूसरी है घोसी, मखदुमपुर, तीनों की तीनों सीटों पर महागठबंधन, पिछली बार भी महागठबंधन बढ़त पर था, जीता था, अब की बार भी जीत रहा है दोस्तों। अगला नंबर आता है पश्चिमी चंपारण की 12 सीटें हैं।
सॉरी 9 सीटें हैं, 9 सीटों में एनडीए को कम से कम 2 सीट, आरजेडी को 6 सीट, एक अदर को मिल रही है। और ये अदर वाली सीट वही है जिस पर मनीष कश्यप यूट्यूबर लड़ रहे हैं। अगर मनीष कश्यप यूट्यूबर नहीं जीते तो यह सीट महागठबंधन के पाले में चली जाएगी। कांग्रेस यहाँ पर महागठबंधन से लड़ रही है, जीत लेगी। अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण में दोस्तों 12 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं और महागठबंधन को 8 और एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है सुपौल में दोस्तों। सुपौल में 5 सीटें हैं, 1 सीट सुपौल मिल रही है बीजेपी को और बाकी 4 सीट पर महागठबंधन बहुत मजबूत है, हद से ज्यादा मजबूत है। अगला नंबर आता है सीतामढ़ी दोस्तों। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, एक अदर को, एनडीए को 3। सीतामढ़ी की 1 सीट अदर का मतलब निर्दलीय जीत सकता है, बाकी महागठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त पर है। वहीं पर देख सकते हैं अगला जिला आता है सीवान। सीवान में 2 सीटें एनडीए को जा सकती हैं, महागठबंधन 6 सीट पक्का जीतेगा। वैसे भी अगर आपको जानकारी हो, सिवान महागठबंधन का होल्ड माना जाता है। अगला नंबर आता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रोहतास। रोहतास में 7 सीटें आती हैं, एनडीए को 4, आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों औरंगाबाद में। औरंगाबाद में एनडीए को 1, आरजेडी को 5 सीट मिल रही है। जमुई में दोस्तों 4 सीटें आती हैं, एनडीए को 2 सीट मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीट। 100% जमुई में महागठबंधन 3 भी जीत सकता है, 4 भी जीत सकता है, लेकिन मैंने 2 ही रखा है जानबूझ करके। अगला नंबर आता है शिवहर की 1 सीट है। इस सीट पर चेतन आनंद विधायक थे, उन्होंने खतरा भांप लिया था कि अब की बार शिवहर में हार जाएंगे, तो इसीलिए वे चले गए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से दूसरी सीट पर चले गए हैं दोस्तों। उसका कटिहार में दोस्तों 7 सीटें आती हैं, एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को 5 सीट मिल रही है कटिहार जिले में। अगला नंबर आता है दोस्तों मधुबनी में 9 सीटें आती हैं, एनडीए को 5 सीट, आरजेडी को 4 सीट मिलेगी। अररिया में दोस्तों 6 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 1 सीट, आरजेडी को 5 सीट यहाँ पर मिल रही है। अररिया में भी महागठबंधन का एक बड़ा मजबूत जनाधार है, अररिया मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। वैशाली में 8 सीटें आती हैं दोस्तों, वैशाली में महागठबंधन आरजेडी को 6 सीटें और एनडीए को 2 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन 1 सीट जो है तेज प्रताप यादव वाली, इस पर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। तेज प्रताप जीतेंगे तो 1 सीट कम हो जाएगी यहाँ पर, नहीं तो वो वाली सीट एनडीए भी जीत सकता है, तो यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है थोड़ा सा। मुंगेर की 3 सीटें आती हैं, तीनों की तीनों सीटों पर एनडीए को मुश्किल से 1 सीट मिलेगी, आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिलेगी। अब दोस्तों लखीसराय की 2 सीटों में दोनों महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। शेखपुरा की 2 सीटों पर दोस्तों 2 की 2 सीटों पर महागठबंधन शेखपुरा में भी चुनाव जीत रहा है। नालंदा में 7 सीटें हैं, एनडीए को मुश्किल से 3 मिलेगी। महागठबंधन नालंदा की नालंदा सीट पर बड़ी मजबूत है, नालंदा की नालंदा सीट पर बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है महागठबंधन यहाँ पर। नालंदा में 3 सीटें 4 सीटें तो पक्का महागठबंधन चुनाव जीतेगा, रिजल्ट आएगा तो आपको दिखाऊंगा मैं। भागलपुर में 7 एक जगह 6 सीटें हैं या 7 भी हो सकती हैं, जहां पर एक आध जगह गलती भी हो गई होगी, तो उस सीट के बारे में थोड़ा कैलकुलेशन सही नहीं हो पाया होगा। एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को 4 सीट मिल रही है। बांका में 5 सीट है दोस्तों, एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है। खगड़िया में 4 सीट है, एनडीए को 1 सीट, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में, एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को लगभग 9 सीट। हो सकता है एक आध 2 जगह गलत हो जाए, लेकिन महागठबंधन के लिए जो सीटें मैंने यहाँ पर रखी हैं एकदम परफेक्ट सीटें हैं दोस्तों। पूर्णिया में 7 सीटें हैं, एनडीए को मुश्किल से 2 मिलेगी, नहीं तो हो सकता है ये भी ना मिले। आरजेडी को 3, अदर मतलब ओवैसी को 2 सीट मिल सकती है। समस्तीपुर में दोस्तों 10 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीट, आरजेडी को 7 सीट मिल सकती है। दोस्तों भोजपुर में एनडीए को 1 सीट, आरजेडी को 6 सीट मिल सकती है। 7 सीट है भोजपुर में। लेकिन दोस्तों सारण में 10 सीट है, एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को 8 सीट मिल सकती है। बेगूसराय में 7 सीट है, एनडीए को 3 सीट, आरजेडी को 4 सीट मिल सकती है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया कितनी सीट महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन की जो टोटल सीटें 150 से लेकर के 160 के बीच में सीटें आने वाली है। टोटल की बात मैं बोल रहा हूं, 150 से लेकर 160 के बीच में, और मुश्किल से बीजेपी को मिलेगी तो 70 से 80 सीट के बीच में एनडीए को मिलेगी। अदर को 5 से 7 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। इस तरह के सर्वे जो मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, बड़े बड़े पत्रकार हैं देश के, रवीश कुमार जी हो गए, अभय दुबे जी हो गए, जो सिपोलॉजिस्ट का काम करते हैं, जो अपने आकलन को बताते हैं कौन बढ़त में है, महागठबंधन बढ़त में है। अभय दुबे के मुताबिक रवीश कुमार जी भी अब की बारे संकेत दे रहे हैं, स्पष्ट तो नहीं कह रहे हैं कि बदलाव की बयार बह रही है। देखते हैं कितना बदलाव होता है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।